लिखिए क्षेत्रमिति। हाँ, इसको कहते हैं मेंसुरेशन। कहाँ गए आपके पार्टनर लोग आज? आ रही है, रास्ते में है। देखो जी, क्षेत्रमिति पढ़ाने से पहले एक बात बता दें आपको। क्षेत्रमिति बहुत बड़ा, बहुत विशाल टॉपिक है कि नहीं? बहुत विशाल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मेरे भरोसे विद्यार्थी रहे तो हम 1 महीना क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, उससे कम में हमारा मन नहीं भरेगा। और मन में दुखियो रहेगा कि पता नहीं इस सवाल बना पाएगा कि, है ना। इसीलिए कोशिश करते हैं कि 1 महीना तक एक कॉपी भर देते हैं क्षेत्रमिति का, तब जाके थोड़ा सा मन। वक्त कम है और एक मेरे पास चैलेंज है कि हम आपको इतना पढ़ाएं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन, है ना। 1 महीना पढ़ाते हैं वो बच्चा को जो 12th में है अभी, अब वक्त है बहुत उसके पास। पढ़ो, एकदम खोद खोद के पढ़ो, है ना। पोठिया मछली तक, एगो एगो घोंगा तक क्या करो, बीछ लो सारा का सारा। लेकिन जिस कंडीशन में आप लोग हैं उसमें इतना ज्यादा वक्त देना बहुत मुश्किल है। तो जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उम्मीद करेंगे कि चलिए इतना में आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। कहां से? त्रिभुज से। थोड़ा गति बनाए रहिएगा, है ना। लिखने का गति, समझने का गति, फटाफट फटाफट करिएगा। तो लिखिए, सबसे पहले त्रिभुज लिखिए। लिख लिए? चलिए, कुछ बच्चों वाली बातें करते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कहते हैं किसको है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। चलिए, अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अच्छा, त्रिभुज को क्या किया गया है? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड द बेसिस ऑफ साइड। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होता है भाई? भुजा के आधार पर कौन होता है? समबाहु, समद्विबाहु। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब बात आपको पता है, फिर भी स्टार्ट तो स्टार्ट से ही ना करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, समबाहु, समद्विबाहु, और तीसरा कौन सा हो गया? विषमबाहु। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये हो गया किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो तीनों साइड बराबर, तीनों भुजाएं क्या? तीनों भुजा बराबर, तीनों का तीनों, अगर 3 को साइड है तो तीनों इक्वल, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? कोई भी 2 को साइड इक्वल और एगो अनइक्वल, ये क्या हो गया? समद्विबाहु। और विषमबाहु क्या हो गया? तीनों अलग अलग, एगो ओल, एगो बेल, एगो परोर। हाँ, तीनों साइड क्या? अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया क्या? विषमबाहु। इसमें आपको ना सबसे ज्यादा खास है कौन सा? समबाहु। जनरल कॉम्पिटिशन वाला समबाहु को खोज खोज के लाएगा, समबाहु पे सवाल ज्यादा अभी तक मैंने देखा है कि किस टॉपिक पे? समबाहु पे। और कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पे कौन कौन होता है भाई, जरा बताना। हाँ जी, बहुत सुंदर। एक हो गया समकोण त्रिभुज। हाँ जी, बहुत सुंदर, समकोण त्रिभुज। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बात है, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा नंबर हो गया अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, समकोण हो गया कौन? जिसका जिसका
क्या 90 डिग्री हो? हाँ, 90 डिग्री क्या हो? कौन सा कोण 90 डिग्री हो? एगो कोण। कभी कभी बच्चा तीनों को 90 डिग्री बोल देता है। तो तीनों को 90 तो 270 पहुंच गया, और तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो कोई एगो कोण 90 डिग्री, एगो कोण कौन सा डिग्री? और ऐसे डिजाइन बना रहता है ये सिंबल समकोण त्रिभुज का। किसका? तुमने दबंग सिनेमा आया था, हुर हुर दबंग 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 ना। खाली चश्मा का कमी है वो, है ना। समकोण हो गया कौन सा? एगो कोण 90 डिग्री हो। न्यून कोण कौन सा होता है? जिसका तीनों कोण 90 से छोटा होता है ना। तीनों 90 से छोटा हो गया, ये हो गया न्यून कोण। और जिसका एगो कोण 90 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। 90 से एगो कोण ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा कोण त्रिभुज हो गया? अधिक कोण। तो इसमें समकोण पे ज्यादा खास ध्यान देना है हमको। किस पर? तो भुजा के आधार पे एगो समबाहु पे ध्यान देना है, और कोण के आधार वाला में समकोण पर ध्यान देना है। ये दोनों को पकड़ के बढ़िया से चुटिया देना है। ठीक, लिख लीजिए सारी चीजें जल्दी जल्दी, थोड़ा गति में लिखिएगा, है ना। लिखिए ताकि थोड़ा सा, सब्जी बनाने के लिए लोहिया गर्म करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, वही दिमाग गर्म करते हैं, थोड़ा सा लिख के। एक और पार्टनर था ना आपके साथ कल? आज नहीं है, गायब है आज। नया विद्यार्थी था ना एगो और। एडमिशन हो गया आपका इसी बैच में? आपका एडमिशन हुआ इसी बैच में? आज तारीख हो गया 16, 17, 18, 19, 20 ना। हाँ, एकदम निर्भीक होकर रहिएगा, एकदम निर्भीक बिंदास। हाँ, आगे बढ़े। अब सुनिए, लिखिए समबाहु त्रिभुज, इसमें सारी बातें करेंगे। सबसे खास बात, समबाहु। अब देख लीजिए, फिर नोट करते रहेगा। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो आपस में? बराबर हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, और ऊंचाई क्या होता है। तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्षेत्रफल पे, परिमाप पे, और ऊंचाई पे। देखिए, यह समबाहु त्रिभुज है। ऊंचाई कहां से कहां तक होगा? आपको क्या लगता है त्रिभुज की ऊंचाई कहां से कहां तक होगी? बताइए, कहां से कहां तक होगी त्रिभुज की ऊंचाई? आप ए से एक परपेंडिकुलर खींचिएगा लाइन, वही ना होगी वो त्रिभुज की ऊंचाई। इतनी बातें तो बचपन से भी जानते हैं, है ना। इसके माथा से एगो लाइन बिल्कुल क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो हो गई ऊंचाई हो गई एडी। और ये एडी केवल ऊंचाई नहीं है, एडी ये इसकी ऊंचाई भी है ना, माध्यिका भी है। ऊंचाई और माध्यिका दोनों अलग अलग चीज होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये दोनों हुआ, ऊंचाई भी हुआ और माध्यिका क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते होइएगा। ऊंचाई और माध्यिका में क्या अंतर है? ऊंचाई हाइट होता है अंग्रेजी में, माध्यिका मीडियन।
बीच वाले को माध्यिका बोलते हैं। हाँ, और कुछ? माध्यिका क्या होता है? माध्यिका देखिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इन शॉर्ट बहुत आसान तरीके से समझिए। माध्यिका होता है कि सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले, एकदम ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना। तो सामने वाला भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए, बीसी का मध्य बिंदु कहाँ है ना, यहां पे मान लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है, ऐसा, ठीक है, इसका मध्य बिंदु कहां जाएगा? तो माध्यिका सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। ऐसा त्रिभुज है, माध्यिका खींचना है, माध्यिका होगा। यहां से क्या होगा? मध्य बिंदु ये है, ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या होगा? ऐसा होगा, ये माध्यिका ऐसा होगा। तब जाके ये वाला साइड और ये वाला हिस्सा दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इस हिस्से का गारंटी नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो माध्यिका का काम क्या है? माध्यिका कौन है? शीर्ष से सामने वाला भुजा के बिल्कुल मध्य बिंदु। तो इसमें क्या है, और ऊंचाई जो होता है वो सीधा परपेंडिकुलर होता है। देखिए, इसका ऊंचाई जो निकालने के वो बिल्कुल क्या होगा? ये है इसकी ऊंचाई और ये है इसकी माध्यिका। समझ में आया बात? तो हर त्रिभुज में माध्यिका सेम नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही चीज का काम करेगा। अगर आप ऊंचाई खींचिएगा फिर भी ऐसा ही खिंचाएगा, माध्यिका खींचिएगा दोनों, तो ये ऊंचाई भी है और माध्यिका भी है। चलिए, तो सवाल में ऊंचाई रहे चाहे माध्यिका रहे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम होता है। अब देखिए, ऊंचाई माध्यिका दोनों सेम है। हमको इसी एडी का मान आपको निकालना है। देखिए, अगर मान लीजिए तीनों साइड एक्स है, एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? होगा ना, हो। अब आप हमको एडी का मान निकाल के बताइए। जो एडी जो आप निकालिएगा, ऊंचाई एडी है ना, एडी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये कौन सा समकोण त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, हाँ, प्लस माइनस होता है ना। तो कर्ण कितना है? तो एक्स स्क्वायर होगा ना बाबू रे, अब माइनस कितना? तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4 लिख दें, लिख दें। अब कितना होगा बताओ? 4x स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 4 होगा, ये कितना हो गया? अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल सकता है, केवल क्या बचेगा? √3 × x/2। ये हो गई समबाहु त्रिभुज की क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या निकला? √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो चाहे माध्यिका हो, क्या फॉर्मूला निकला? √3/2 गुना भुजा। अगर भूल जाइए तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, और नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे √3/2 गुने भुजा। ऐसा होता है। कैसे होता है समझ में आ गया? √3/2 गुने भुजा, ये क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला हुआ किसका? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब सुनिए एक बात, क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बशर्ते आधार ऊंचाई देना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार और ऊंचाई है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुने आधार गुने, तब देखिए, तो 1/2 गुने आधार, आधार के कहां से कहां तक है? तो कितना होगा? एक्स होगा ना, हो, आधार एक्स है ना, तो आधार हो गया एक्स, ऊंचाई कितना निकला है? 3/2 गुना एक्स है ना। तो देखो गुना करो तो ऊपर कितना हो जाएगा? √3/2 दूना गुने कितना? एक्स स्क्वायर, तो ये तो भुजा स्क्वायर। तो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आता कैसे है? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? कुछ नई बातें आ रही है सामने? झूठ बोल रहे हो? सब में हाँ। दांत में दर्द बहुत देर से, हाँ, चलो। अच्छा, परिमाप क्या होता है भाई पता है? पैरामीटर क्या होता है? किसी भी क्या कहते हैं उसको, आकृति, किसी भी शेप का अगर हमको क्या करना है, पैरामीटर निकालना है,
तो बस हमको जितना साइड है ना सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 को साइड है, तीनों को जोड़ेंगे तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो तीनों भुजा सेम होता है, इसीलिए इसको 3 गुने भुजा से काम, इसीलिए लिखा जाता है 3 गुने भुजा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको किस त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए काम पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन आते हैं समबाहु त्रिभुज से तो इतना ही दुनिया में आपका क्वेश्चन सिमट जाएगा आपके एग्जाम के लिए। हालांकि इतना ही नहीं है समबाहु त्रिभुज, और पढ़ना है तो एसएससी सीजीएल के बैच में घुसिएगा। ठीक है, कोई गंभीर मुद्दा है? हाँ? है तो हमरो बता ना कुछ। हाँ, जाते समय जाते समय तो सर आ जाते हैं तो फिर जल्दीबाजी में चल जाते हैं ना, मौका मिलता नहीं। और एग्जाम के बाद तो फिर आप लोग मुलाकात तो मुश्किल है कि नहीं। कभी कभार अचानक है ना, रोड पे मिल जाएंगे, कभी मेला में मिल जाएंगे, नहीं कोनो होटल में मिल जाएंगे। बस याद रखिएगा आप लोग, है ना। और एग्जाम के बाद ध्यान रखिएगा कि मात्र इस धरती पे शिक्षक नहीं है, टीचरें नहीं है धरती पर खाली, है ना। ये समझे बात बोले, एग्जाम दे के निश्चिंत हो जाइएगा, बाकी ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा किस पर, ईश्वर पर। आपका काम था पढ़ना, एग्जाम देना, बाकी आप क्या करिएगा वो आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप क्या करिएगा वो प्रकृति डिसाइड करेगी, है ना। आपसे पहले अरबों खरबों धरती पर लोग आए, है ना, और दुनिया छोड़ के गए, जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए। बाप बाप अपनी पूरा कुव्वत लगा दिए, पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन वो किए वही जो उनसे प्रकृति करवाया। आप अपने जीवन में बहुत ऐसी चीजें नहीं करना चाहते थे, आप चाह के भी नहीं करते, लेकिन आपको करना पड़ा, आप ना चाहते भी किए। बहुत ऐसी चीजें हैं अपने, आपके हाथ में वो था ही नहीं, आपके हाथ में वो था ही नहीं। वो डिसाइड करता है कौन है, आपकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी वो आप डिसाइड नहीं करते हैं। हालांकि कहने वाले करते हैं मेहनत करो, दिस करो, डेट करो, अपना भविष्य इंसान खुद बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वास्तविकता में। कोई इंसान के पास औकात नहीं है कि वो अपना भविष्य खुद बना ले। आपके हाथ में क्या करना है, कर्म करना है। आपका काम था कोचिंग आना, पढ़ना, एग्जाम देना, बाकी रिजल्ट का चिंता आपको करने की आवश्यकता, रिजल्ट जैसा आए उसको एकदम क्या करिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा, अच्छा हो चाहे खराब हो। ये वाला नहीं तो वो वाला, ये वाला नहीं तो, है ना। एक वक्त आएगा जब आपके सारे मेहनत का फल क्या होगा, आपको मिल जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता, धैर्य खोने की आवश्यकता, है ना। ये जीवन बड़ा अभी बहुत लंबा जाने वाला है, तो जीवन में बहुत ऐसी बातें होगी जिसके लिए आप लायक होंगे, वो आपको मिल जाएगा। अगर बहुत मेहनत किए, आप टीचर के लायक थे और आपको नौकरी नहीं हुआ टीचर वाला,
और आप इतना तैयार हैं कि भगवान आ जाए फिर भी हम उनसे टक्कर ले लेंगे कि हमको काहे नहीं हुआ, और भगवान आ भी जाएं तो वो बोल देंगे ठीक है बुआ सॉरी, आपको नहीं हुआ सॉरी। तो वो मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसी चीजें मिल जाएगी जिसके लायक आप नहीं थे। तो अभी भी जीवन में बहुत ऐसा चीज हुआ होगा कि आपको बहुत ऐसी चीजें मिली हैं जिसके लायक आप थे नहीं, बिना मेहनत का मिल गया होगा, है ना। तो ये उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है। तो बहुत ज्यादा घबराने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है ना। एग्जाम से पहले केवल उन्हीं लोगों के बारे में सोचिएगा जो एग्जाम में पास हुए हैं। एग्जाम से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी एकदम साक्षात शकल देख लीजिए हमारा, सुन लीजिए। एग्जाम से पहले केवल उन्हीं लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, वो सफल है। आपके एग्जाम देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अकेला इकलौता इस ब्रह्मांड में नहीं है जो एग्जाम में असफल हुए हैं। करोड़ों लोग इस धरती पे हैं, है ना, जो बहुत लायक थे, बहुत लायक, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। अरे बात समझ में ना। तो आप अकेले नहीं होते हैं असफलता में, आपके साथ बहुत लोग होते हैं। तो ना रोने धोने की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है, और आत्महत्या तो नहीं करिएगा, नहीं, ऐसा तो नौबत नहीं आने वाला है। ऐसा अगर मन धुन करे तो फोन कर लेना 8804331331 पे, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं होती है जीवन में। अगर आपको कोई कैरियर में सफलता नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत तुच्छ बात है कि कोई आदमी कोई कुछ करना चाहे, वो उस काम में क्या हो गया, फेल हो गया। ये इस ब्रह्मांड का सबसे एकदम मतलब कीड़ा मकोड़ा वाला बात है। ये एकदम एकदम कंकर पत्थर, छोटका कंकर पत्थर वाला बात। इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि आप कुछ बनना चाहे और आप नहीं बने। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए आंसू बहाया जाए। ये नहीं तो मतलब एक बहुत सिंपल बात बताते हैं, आप लोग इतना मैच्योर्ड हैं, इतना समझ सकते हैं। कभी लव वाला फीलिंग हुआ है? सिनेमा देखे हो ना? नहीं हुआ भी होगा तो हमको नहीं बताइएगा, जानते हैं। तो ऐसा लगेगा ना कि इस संसार में बस यही है जिसके साथ हमारा जीवन चलेगा, बाकी कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। मतलब लगेगा कि बस यही है, उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। अगर उसके बाद फिर क्या होता है कि रिश्ता टूटता है, टूटने के कुछ दिन के बाद दुनिया बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तब लगता है कि बेमतलबे का माथा पे वो हम स्ट्रेस से ना 50 पाल के रख लेते। ये बातें समझ में कब आती है? जब उसका भूत, तब लगता है कि नहीं झूठे हम ही 50 पाल के रख लेते कि बाप रे बाप धरती पे यही खाली एगो है। तो आप जिस कैरियर के लिए पागल होते हैं कि हम ये ना हुआ तो हमारा जीवन बर्बाद है, ऐसा सोचना एकदम तुच्छ वाला बात है। ये नहीं भी हुआ ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे बढ़िया आपके लिए तैयार है। खाली एक बार नजर घुमा के देखिए। जिसके लिए लगता है कि आप एकदम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलिए जाइए। जिसका नहीं हुआ जिएगा तो वो भी, अरे वो भी ना जिएगा। हम भी बहुत चीज के लिए प्रयास किए, नहीं हुआ, हम मर गए नहीं, कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाता है। उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी तैयारी करते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लिए ना हो, है ना। चलिए अब इस पे कुछ सवाल लगाते हैं। क्या हुआ? हाँ तो अच्छे बात बोलेंगे ना, हम खराब बात। अरे सही है बोले ना, मजाक नहीं किए हैं, बिल्कुल सच ऐसा ही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जीवन में जरूरी नहीं है। दाल भात चोखा मिले तो यो मस्ती से खाइए, मटन चावल मिले तो मस्ती से खाइए, है ना। स्माइल कम होने वाला हरकत मत करिए। हर हाल में अपने आप को क्या रखिए, हाँ बिंदास। चल अब एक दो को सवाल लगाते हैं, ठीक है। देखिए सीधा सवाल क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछता है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा फिर बतियाएंगे।
हम भी ना बतियाएंगे आप लोगों के साथ, हो मेरा कौन है जीवन में आप लोगों के अलावा। क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो सीधा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और हमको किसी हाल में भुजा चाहिए, क्या चाहिए, भुजा। अगर भुजा है तो सीधा फॉर्मूला बैठा देंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या रास्ते से पूछता है, आपको देगा कि भाई भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आप क्या करिए, क्षेत्रफल निकालिए। आप हंसते हंसते क्या करिएगा, निकाल। दूसरा बात कहेगा कि आप ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिमाप है 36 सेंटीमीटर, परिमाप दिया रहेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से भुजा के बारे में सोचना होगा कि परिमाप है 36, इसका मतलब भुजा कितना होगा, 12। इसी सवाल से हम ले लिए हैं। परिमाप होना ना 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा बराबर 36, तो भुजा बराबर 12। ठीक है, अब भुजा है तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। तीसरा देगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी ऊंचाई है 6√3। ऊंचाई दे चाहे माध्यिका दे, ऊंचाई दे चाहे माध्यिका। ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब क्या करिएगा, ऊंचाई मतलब क्या, ये कितना के बराबर, √3/2 गुने भुजा के बराबर। √3 खत्म, फिर x बराबर क्या आ गया। ठीक है, आपको हर हाल में क्या चाहिए, भुजा चाहिए, चाहे डायरेक्ट भुजा दिया रहेगा, चाहे परिमाप दिया रहेगा, चाहे ऊंचाई या। ठीक है, अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, √3/4 गुने। उम्मीद करते हैं कि इतना काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देख लीजिए। इसमें एक बात यहां सामने आई है खास, ऊंचाई वाली, √3/2 गुने भुजा। क्लास आना है, आइए ना, तो आइए, आइए। 2-4 दिन के लिए क्या डांट फटकार करें, क्या 2-4 दिन के मेहमान आप भी हैं, हम भी हैं। अच्छा अच्छा रिश्ता बीत जाए। आज जो लड़का सब मास्टर बन जाइएगा ना, तो मास्टर बनते ही ब्याह हुआ नहीं कर लीजिएगा तुरंते, है ना, कि नौकरी हुआ है ना, उठा लिए 5 लाख रुपया, ये सब धंधा में नहीं फंसिएगा तुरंत। अगर नौकरी उकरी हो जाए तो कुछ दिन अपना जिंदगी जी लीजिएगा, 10-15 हजार का जीन्स, 10-15 हजार का जूता, है ना, जैकेट, सब भोग लीजिएगा अच्छे से, है ना। 10-20 जगह घूमने वाला है, घूम टहल लीजिएगा। क्योंकि शादी के बाद का जीवन स्कूल में बच्चा को समझाइएगा, घर पर आके बीवी को समझाइएगा, इसी में जीवन बीत जाएगा, है ना। समझा के आइएगा, फिर घर पे समझाइएगा। अब चलें आगे, समझे, आई बात समझ में। अब कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, आप बना सकते हैं। एक सिंपल सवाल बनाइए, बहुत ही साधारण। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6√3 है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 6√3 है। तो इसकी ऊंचाई बताइए।
बताया जाए। परिमाप कितना दिया? 6√3। ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे। नहीं बोतल बाबू रे। तीनों का। देखिए बहुत सिंपल बात है, परिमाप दे रखा है ना 6√3। तब भुजा कितना हो जाएगा? 2√3। 3 से भाग कर देंगे ना, 3 भाग के मार देंगे इसको। परिमाप होता है ना 3 × भुजा बराबर 6√3। तो 3×2 = 6 नहीं हो जाएगा? 2√3 2√3 2√3 मिलके होगा ना 6√3। तो भुजा मिल गया कितना? 2√3। हमको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। तो √3/2 गुने, बस फॉर्मूला मत भूलिएगा, फॉर्मूला नहीं भूलिएगा। तो √3 सॉरी कटेगा थोड़े ना, 2 कटेगा ना बाबू रे। और √3 कितना हो जाएगा? 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलें। ये हम फिर से रिपीट करते हैं, समबाहु त्रिभुज बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई बात नहीं, दिमाग उतारा ना हो, ज्यादा देखता मार के नोट करने की क्या आवश्यकता, अपना दिमाग से बनाइए। अब देखता मार के उतार रहे हैं मतलब है कि आपने नहीं समझा है। हाँ, और कंपटीशन वाला ब्रेन को होना चाहिए कि क्लास में यादें हो जाए, समझ गए, बात खत्म। नोट फोट करने वाला धंधा, वो तो माहौल ऐसा बन जाता है कि नोट वाला सिस्टम है, तो हम तो कहेंगे नोट काहे करेगा। अब बोर्ड पर से काहे नोट, जब सीख गया तो अपने बनाइए। अब ब्रेन को जैसा तैयार करिएगा वैसा ही ना बनेगा वो। ब्रेन जैसा बचपन से देख के आया है वैसा ही वो, हाँ उसको कुछ अच्छा आदत डलवाइए। आगे बढ़े। तो ये कहानी था किसका? समबाहु त्रिभुज का। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। √72। क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दिख रहा था, समबाहु त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपसे ना पूछ रहा है कि भाई परिमाप कितना होगा, बता दीजिए। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहत्तर में नहीं कट रहा है क्या? रूट में आ रहा है। नहीं बना, रूट में आ रहा है। तो रूट भी तो आता है ना आंसर, ऐसा थोड़े कि आंसर रूट में नहीं आता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/, यही ना है। यही कितना के बराबर है? √3 खत्म। तो x² बराबर क्या हो गया? 72 × 4। इसी का ना हमको x निकालना है, तो रूट कर देंगे ना हो, है ना। तो स्क्वायर हट जाएगा। तो 72 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 9 ×
9 × 8 × 4 ना, 9 × 8 × 4 तो दुगो, एगो 9 में एगो 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 16 होगा, 16 में से एगो 4 निकल जाएगा और √2 बचेगा ना, तो 12 √2 आया भुजा। क्या आया, इसको फैक्टर तोड़ने आता है ना हो। फैक्टर में क्या होता है, नौ, ऐसे शांत हो जाते हो ना खामोश, तो लगता है कि बड़ा, फैक्टर ने तोड़ने आता है। हाँ नहीं, कुछ तो बोल सकते हो ना। 8 को तोड़ेंगे तो 2 को 2, 3 को 2 आएगा, फिर 4 में 2 को 2 आएगा, है ना, तो 5 को में 2 को एगो बच जाएगा रूट के अंदर, तो 12 √2 भुजा आ गया। तो परिमाप कितना हो गया, 36 √2। परिमाप हो गया कितना, 36 √2। तो इतना अभ्यास कर लीजिएगा, किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप लोगों के लिए हम लगातार वीडियो भी बनाते थे मेंस्ट्रुएशन वगैरह का, कोई आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता था, हम भी छोड़ दिए, बोले पढ़ने वाला पढ़े भी नहीं करता था, हमारा माथा दर्द करके क्या फायदा है। मेंस्ट्रुएशन का शंकु गोला बेलन पे भी वीडियो मैंने दे रखा है। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो फिर हम शेयर कर देंगे, बाद देख लीजिएगा। 4-5 बार एक ही चीज को देखिएगा तब ना, है ना। आप किसी टाइम देख सकते हैं, खाना बनाने टाइम देख सकते हैं, उस समय तो फ्री रहते हैं, तो गाना जो उस समय लगा देते हैं, है ना, गाना सुनने के बजाय पढ़ लीजिए, है ना। कोशिश तो हम वही कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। अब मान लीजिए अब क्लास खत्म हो जाएगा, कितना कितना इतना ही महीना पढ़िएगा। आज जब से हम आ रहे हैं तब से तो लगातार खींचिए रहे हैं सब टॉपिक। और बहुत आसान नहीं ना होता है कि कोई चीजें रह जाती है ना, बचा हुआ बुआ, तो हमारा माथा बड़ा बहुत सेंसिटिव है, एक के बाद को सोचते रहता है। हमको पता होता है कि वो बच्चा तो चल गया परीक्षा देने, वो लेकिन वो पढ़वे नहीं किया है जो परीक्षा में पूछेगा। अगर वो सब चीज पूछ दिया तो उसको क्या लगेगा, नसीब खराब था हमारा, अभ्यास करके नहीं गए थे। लेकिन सच होता है ये कि वो पढ़ के ही, है ना। बहुत बच्चों के साथ ऐसा मामला आता है कि वो एग्जाम क्वेश्चन बना के नहीं आता है, तो उसको लगता है कि अभ्यास नहीं किए थे ना इसलिए नहीं बना, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वो उस टाइप के क्वेश्चन पे मेहनत किया ही नहीं है, वो सीखा ही नहीं है। आपको तो लगेगा ही, हर सवाल में रेशियो का सवाल है, लिखल तो रहता है अनुपाते, हर प्रॉफिट लॉस के सवाल में तो लिखल रहेगा लाभे हानि, है ना। लेकिन हर सवाल का पैटर्न क्या है, अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से सॉल्व होता है ना। तो उस प्रकार पढ़ते पढ़ते वक्त लगता है। हम जब मैथ का क्लास था हमारा अपना, लाभ हानि पढ़ाते पढ़ाते लगातार 15 दिन लगाते थे, 20 दिन लगाते थे, और सबके कॉपी में जब तक श्योर नहीं हो जाते थे कि हाँ सबका कॉपी तैयार हो गया, सब आदमी इतना पढ़ लिए, कोई कोई ऐसा नहीं था कि तू आया तैयो नहीं आया, हमारा काम था पढ़ा दिए, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं था। हमारा सिस्टम था 10 को विद्यार्थी है तो 10 का कॉपी तैयार होना चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन, इसलिए हमारा यहाँ से बच्चे भाग जाता था, है कि नहीं, भाग ही जाता था। और संजोग ऐसा था कि पिछले बार 15-20 बच्चा का बैच था, मैं, है ना, तो ग्रुप डी एनटीपीसी में सबका सब नौकरी में है, सबका सब टोटल, है ना। क्योंकि संतुष्टि से पढ़ाते थे, तरीका वही है पढ़ने का। आप छोड़ के पढ़िएगा तो कहाँ से नौकरी होगा, सवाल पैदा नहीं है। आपको कंप्लीट पढ़ाई, लाभे हानि चैप्टर है, प्रतिशत चैप्टर है, तो आप पूरा पढ़े रहिएगा तब ना आप निश्चिंत रहिएगा। आप 100 बात में 10 को बात पढ़ ले हैं तो फिर कहाँ से काम चलेगा, तब इसकी गारंटी नहीं है। हाँ पूरा पढ़ लीजिएगा तो फिर गारंटी दे देंगे कि आपके कॉपी से ही क्वेश्चन पूछेगा, बाहर एक क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि आपके कॉपी के अलावा बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लीजिए, जितना ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो उसके लिए वक्त चाहिए, 15 दिन 20 दिन एक टॉपिक पे चाहिए। चलिए अगला कौन सा है, समकोण त्रिभुज। एकदम ध्यान से अब देखते रहिए। समकोण में क्या होता है ना कि एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एक कोण। देखिए अगर इस कोण की बात करेंगे, चलिए फिलहाल समझ लीजिए, ये बेस हो गया, अगर ये एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस कर्व, हिंदी में कहेंगे इसको
आधार, लंब बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, और ये कर्ण। और इसमें एक रिश्ता क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम पी भी निकालते हैं और बी भी निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए, फिलहाल इसमें इतना से आपका काम चलेगा, है ना। लिख लिए, अब सुनिए, लिख लिए आप लोग। चलिए एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा ये है। अगर इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सबको पता ही बात, है ना। चलिए, हम इसीलिए पूछे भी थे कि ये वाला बात सबको मालूम है कि 3 है 4 है। तो देखिए, तो ये 3 4 5 ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। ये 3 है 4 है तो उसके साथ 5 ही आएगा। तो 3 4 5 आ गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर एक साइड 3 के मल्टीपल में है, अगर ये 9 है, अगर ये 12 है, तो ये कितना होगा पता है, कितना होगा, 625, 15 होगा। कितना होगा, है ना। अगर एक नंबर 30 है, दूसरा कितना है 40 है, तो एक कितना होगा। आपको ज्यादा फॉर्मूला सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एगो 15 है, एगो 20 है, तो अगला कितना होगा, 25 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कमाल है किसका, ट्रिपलेट्स का, कि 3 4 5 होता ही होता है। उसी प्रकार ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका है, वो अलग दुनिया चल जाता है। अगर आपको पढ़ना हो ट्रिपलेट्स की सारी कहानी, तो यूट्यूब के कान में बोल दीजिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बाय सोनू मिश्रा। ठीक है, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आधे घंटे की कहानी है ट्रिपलेट्स निकालने का, पूरी बातें बताएं उसमें। आपको क्या करना है, 4 5 ट्रिपलेट्स याद रखिए। एक ट्रिपलेट्स तो हो गया 3 4 5, दूसरा है 5 12 13। ठीक है ना। ये साधारण परीक्षाओं में ना उसका औकात इतना ही है कि या तो 3 4 5 पकड़ेगा, 5 12 13 पकड़ेगा, नहीं तो 8 15 17। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। 8 होगा 15 होगा तो 17 ही होगा। एक है 9 40 41। ठीक है, और 7 24 25। आप इन सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। आई बात समझ में। 8 होगा 15 होगा तो अगला कौन होगा, 17 होगा ही होगा। 9 है 40 है तो अगला कौन होगा, 41। 7 24 है तो अगला क्या होगा, 25 होगा ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा।
लिख लिए? ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दे दें? चलो क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं, और आधार दे देते हैं कितना? 8 सेंटीमीटर। आधार 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 120, ऊंचाई निकालना है। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। कितना? देखिए जो बच्चे शुरुआत में बनाते हैं ना, उनको बड़ा फॉर्मूला पे ध्यान रहता है। वो फॉर्मूला ही सोचते हैं, जैसे अभी आप लोग सोचे। पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे। क्या लिखे? 1/2 गुने बराबर कितना लिखे? फिर वैल्यू पुट किए। किसका वैल्यू पुट किए? ठीक है, 2 चौके 8, फिर 4h बराबर 30, 120, h बराबर, यही ना हो। ऐसे सॉल्व किए। एक बार बनाने के बाद विद्यार्थी को पता होता है कि जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है वो आधार गुने ऊंचाई का क्या होता है? आधा। आधार गुने ऊंचाई का, ये किसका आधा है? 120 किसका आधा है? 240 का। दूसरा, 8 30 को किससे गुना करेगा? 240 आएगा। ठीक है, फिर सीखने वाले ऐसे ही बनाते हैं। हम आप परीक्षा देते जिंदगी में ही ना सोचेंगे कहियो, है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम क्या सोचेंगे? क्षेत्रफल जो 120 है वो तो आधे होते ना। क्षेत्रफल तो बी गुने एच के आधा होए, तो हमरा एकर दुगुन ना लावे के कोनो हाल में, एकरा से गुना करके। ठीक है, तो हमको लाना है 240, बी गुने एच कितना लाना है? तो 240 में खट से 8 से भाग कर दो, आंसर कितने? 30। आई बात समझ में? जब तक ये रफ्तार नहीं पकड़े हैं तब तक आपको ये काम करते रहना है। ठीक है, आगे चले। हाँ, देखिए अगर ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, दोनों साइड बराबर है और ये समकोण है, ठीक है, तो ये बन जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या बन जाता है? समद्विबाहु समकोण में क्या होता है ना कि ये 90 होता है और ये दोनों 45 45 होता है। कितना होता है? तो तीनों में रेशियो होता है 1/√2 का। कितने का? 1/1। अगर ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, तो ये साइड हो जाएगा कितना? √2x। कितना हो जाएगा? कैसे होगा देख लीजिए ना। होगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा ना 2x स्क्वायर, तो √2 × x बचेगा ना। यही हम लिख दिए हैं। तो अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसका एक भुजा 5 है, ये भी 5 है, तो ये अंठेकाने मार देना है। कितना? 5√2 ही होगा। अब देखिए, अगर कहता है कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण की लंबाई है 10√2, कर्ण की लंबाई कितनी? 10√2, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा?
क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10√2 है, तो भुजा कितना हो जाएगा? 10 10। सोचना ही नहीं है, 10 10 होबे करेगा, है कि नहीं? और क्या करना है? गुना करके आधा, 1/2 गुने आधार गुने हो, चाहे वही ना हो। 10 × 10 150, खेल खत्म, है कि नहीं? जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तब तक बहुत भारी है, तभी तक भारी है जब तक आप। और इतना आसान बात है, कोई भी बड़का से बड़का 30 मार खान अगर नहीं पढ़ा है नहीं बनेगा। है तो आसान, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ से परे रहेगा। अगर बनेगा भी तो वक्त लगा देगा। और जो पढ़ लिए हैं 1 मिनट का काम था, है ना? जो पढ़ लिए उनके लिए फिर आसान हो गया। इसी काम के लिए कोचिंग है। बड़ी बड़ी बातें आपको एकदम नमन चूस जैसा मिल जाएगा। हाँ। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसके कर्ण की लंबाई कितना है? आपको इसका एरिया पता करना है, क्षेत्रफल। ये किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना? बहुत ज्यादा लिख के टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें दो भुजा बराबर है और समकोण है। क्षेत्रफल बताइए। का मान दे रखा है 16। रूट लगल था तो आसान था आपके लिए, फटाक से रूट हटा दिए। यहाँ भी आसान है, यहाँ भी आसान है, आप खाली सोचिए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तो बताने वाला ऐसे कौन होता है? 16 सर, 16 सर, ये हुआ बताने वाला टोन। पूछने वाला टोन में बताते हुए आंसर। देखो, आपको पता है ना कि ये वाला साइड तो एक्स होगा, एक्स होगा ही होगा, कहीं कोई शक इसमें? चलिए, इसका मतलब ये तो √2x है ना हो। ये क्या है? √2x कितना के बराबर? तो एक्स बराबर क्या हो गया? 16/√2, तो √2 से हर परिमाण कर देते ऊपर नीचे। 8√2 होगा ना? अब आप खुद दिमाग लगाइएगा कि √2 को किससे गुना कर दें कि 16 हो जाए। पहले तो रूट हटाने के लिए √2 चाहिए, तो 2, फिर 2 × 8 = 16, 8√2। √2 को किससे गुना करिएगा कि 16 मिले, तो पहले तो रूट हम कोई को चाहबे करिए, ताकि √2 बाहर आ जाए। तो 2 बाहर आ गया, अब उसको कितना और चाहिए? 8 चाहिए। तो 8√2 से क्या करना चाहिए? गुना करना चाहिए। आगे आप बना सकते हैं। अब भुजा निकल गया कितना? 8√2। तो क्षेत्रफल निकालने में आपको कौन रोकेगा? 1/2 गुने 8√2 गुने 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32 दूना, ठीक है? समझे ना हो? आगे बढ़े? छाप लिए?
नहीं छापे। सीख रहे हैं ना? सॉरी सॉरी। आप लोग जो कम उम्र वाले सब हैं, मास्टर बन जाइएगा, स्कूल का माहौल झेल पाइएगा ना अच्छे से? दिक्कत को तो बताइएगा। हाँ, वहाँ पहले से मैडम सब रहेगी, तो ज्यादा उछलिएगा नहीं वहां पर, है ना? हाँ। आप बहुत आसान नहीं है मास्टर बनना, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत आसान नहीं है। अभी मास्टर 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 झक रहे हैं ना, तो मास्टर बनना बहुत आसान नहीं है। बनिएगा तब फिर समझिएगा कि बहुत मुश्किल भी नहीं है, हम डरा नहीं रहे हैं। हाँ, तो मास्टर का स्वभाव बहुत अजीब तरीके से होता है, बनना पड़ेगा मास्टर। वो बाहर से आदमी तैयार नहीं करता है, वैसा आदमी खुद होता है ना? तो मास्टर साहब सबको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप याद करिए ना, जब आप स्कूल जाते थे तो मास्टर साहब को क्या क्या झेलना पड़ता था, है ना? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इमर से वो हल्ला करेगा, यो सर टिकी खींचे है, यो सर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सबको मार मार के एकदम सुता दीजिएगा, नहीं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान। एगो टास्क बना के नहीं लाएगा, एक को दिन नहीं। कोई पढ़ के नहीं आएगा, है कि नहीं? कुछ करके नहीं आएगा, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ाना है। और एक नया सोसाइटी बनाइएगा, है ना? नया स्तर का मास्टर जाइएगा तो नया सोसाइटी कुछ। हाँ, छाप लिए इतना? छाप लिए? चलिए एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए। अब समकोण त्रिभुज में जब परिमाप की बात होती है, परिमाप की, तो परिमाप में क्या करना पड़ता है? तीनों भुजा को जोड़ना पड़ता है, यही ना हो? अब एक